देखिए एनएचपीसी का आप लोगों के लिए फाइनली पेपर अब जो है एक दिन के बाद होने वाला है, 29 तारीख को पेपर है। ठीक है, तो एग्ज़ाम हॉल में कई बच्चे जाकर थोड़ा सा नर्वस भी हो जाते हैं, क्योंकि पूरी मेहनत से तैयारी करते हैं और फिर एक जब तैयारी आपने पूरी मेहनत से की होती है तो कहीं ना कहीं एक मन के अंदर डर भी रहता है। ठीक है ना, अक्सर जब भी मैं पहले पेपर देने जाता था तो हमेशा ही मेरे मन में भी ऐसा ही कुछ रहता था। तो उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इस वीडियो में कैसे आप पेपर को सही तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं और क्या चैलेंजेस आपको पेपर में होते हैं उस समय पर, ये मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप एटलीस्ट इन चीज़ों से बच सकें। देखिए आपको पता है कि पेपर के अंदर एनएचपीसी का जो पेपर है, ठीक है ना, इसका जो सिलेबस है लमसम आप देखिए एसएससी जेई जैसा। एसएससी जेई में भाई रीजनिंग आती है, इसमें भी आ रही है। ठीक है ना, जीएस उसमें भी आती है, इसमें भी आ रही है। टेक्निकल वाला पार्ट इसमें भी आता है, इसमें भी। और इसमें अंतर, अगर आपने सिलेबस देखा हो तो ऑफिशियल सिलेबस बिल्कुल सेम है। अब इसमें रीजनिंग की बस खास बात यह है कि 30 सवाल हैं, वहाँ पर 50 होते हैं एसएससी में, और जीएस के यहाँ पर 30 सवाल है, यहाँ पर एग्जैक्टली जो 40 सवाल हैं, ठीक है ना, बढ़कर जो यहाँ से कम हुए हैं एसएससी कंपैरिजन में, वो टेक्निकल पार्ट में ज़्यादा दिए। तो देखिए रीजनिंग आपको पता है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो आप कोशिश करिए कि रीजनिंग के क्वेश्चंस लगा लीजिए। उसके बाद जीएस के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करते, क्योंकि इसका क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल जाता है कि भाई आपको सवाल का उत्तर पता है या नहीं पता। देखिए कोशिश करिएगा, सबसे पहला पॉइंट इन सारी बातों में, क्योंकि जीएस में अक्सर बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में कि मेरा अटेम्प्ट भाई 200 में से मेरा 180 है, मेरा 160 है, मेरा 190 है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में कई बार आंसर गलत दे देते हैं और नेगेटिव मार्किंग का शिकार हो जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यह है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट पर आप देखिए फोकस मत करिए, क्योंकि आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट पर फोकस करेंगे तो कहीं ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में आप नेगेटिव मार्किंग का शिकार ना हो जाएं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर फिर लास्ट पार्ट है आपका टेक्निकल पार्ट। इसमें बहुत बार ऐसा भी होता है कि शुरुआत के आपने मान लेते 4-5 क्वेश्चन ऐसे देखे जो आपको नहीं आए, तो एक डिमोटिवेशन सा अंदर से आ जाता है कि यार मैं तो शुरुआत के 4-5 सवाल नहीं कर पाया। ठीक है, तो यानी कि ये तो पेपर बड़ा टफ आया है, बड़ा वैसा आया है। लेकिन इससे और फिर क्या होता है, आगे चलकर जो आते हुए सवाल भी हैं उनके आंसर हम नहीं दे रहे होते हैं, या गलत कर रहे होते हैं, या छोड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो अपना 3-4 सवालों के बेसिस पर डीमोटिवेशन अपने अंदर मत लाइएगा। ठीक है ना, कि यार ये 3-4 सवाल मुझे नहीं आए तो भैया हो सकता है बाकी सबको आते हैं, हो सकता है बाकियों को भी ना आते हो, ऐसे सवाल दिए गए हों। ठीक है, तो डीमोटिवेशन आपके अंदर इस बेसिस पर नहीं होना चाहिए। जब आप पूरा पेपर कर लें, जो आता है ठीक है कर दिया, जो नहीं आता है ठीक है जी छोड़ दिया। देखिए पेपर को निकालने में, ठीक है ना, पावर ऑफ लेटिंग गो का हमेशा इस्तेमाल करना है। पावर ऑफ लेटिंग गो वो पावर है जो कि ज्यादातर लोगों में नहीं होती। मैं आपको बताऊं, आरआरबी के पेपर में 38 क्वेश्चन बच्चों ने गलत किए हैं, 40 क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में गलत करके आए हैं। जिसमें एक पेपर में अगर आप 38 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर आ रहे हैं सिर्फ अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में, तो आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा? नहीं, कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, देखिए हो टॉपर की कभी सुना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भाई साहब 140 में से 140 आ गए, या 140 में से 135 आ रहे हैं? नहीं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ठीक है, इसके अंदर ऐसे नहीं होता। यहाँ पर मैक्सिमम लाने, और मैक्सिमम आपके, ठीक है ना, बाकी बच्चों के कंपैरिजन में तब आएंगे जब आप कोशिश ये करेंगे कि जो सवाल आपको आते थे आपने वो किए, जिससे कि आप नेगेटिव मार्क्स से बचेंगे। हाँ, एक आध सवाल देखिए हो सकता है कि आपको सही लग रहा था, फिर एक्चुअली में बाद में गलत निकला, वो अलग बात है। लेकिन आपने जानबूझ के तुक्का मार दिया, वो नहीं करना है कि इसमें अटेम्प्ट बढ़ाऊं। ठीक है, और 2-4 सवाल आपको आपका पूरा पेपर डिफाइन नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूरा पेपर करिए। पूरा पेपर करने के बाद देखिए कि आप कितना कर पाए कितना नहीं। ठीक है ना, उसमें से अगर लगता है कि एक आध और सवाल आप कर सकते हैं तो उसको कीजिए। ठीक है ना, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे ऊपर रहता है प्रेशर। ठीक है, जब हम पेपर लगा रहे थे, अभी तक जब आप टेस्ट लगा रहे होंगे या मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे या प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो प्रेशर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि आपको पता था कि यार ये कोई रियल पेपर थोड़ी है। लेकिन रियल पेपर के अंदर यहाँ पर एक प्रेशर बन जाता है कि भैया मेरे को तो सही करना है, अगर गलती करी तो गड़बड़ हो जाएगी, और कई बार यही सोचते सोचते गलती कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हमेशा ऐसे ही पेपर दो जैसे आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज लगाते समय टेस्ट लगाते थे। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेना है। ठीक है, और अपने आप को थोड़ा सा शांत रखना है। ठीक है, अपने साथ पानी रखिए। जब भी आपको ऐसा लगता है, देखिए मैं आपको लगेगा कि मैं बहुत कोई नॉर्मल सी बात कह रहा हूँ, भैया इसमें नॉर्मली फॉलो करना होता है।
ठीक है, कि भैया अपना आराम से बढ़िया से पानी पीजिए, जहाँ आपको थोड़ा सा प्रेशर फील हो अपना पानी पीजिए, ठीक है ना। पानी जो है हमेशा, देखिए हम भगवान ने बनाया ही ऐसे है कि ऑक्सीजन, पानी, ये सारी चीज़ें हमें रिलीफ देती हैं, ठीक है। तो अपना आराम से पानी पीजिए, बढ़िया से सांस खींचिए एक। हाँ जी, हाँ, क्या कह रहा था क्वेश्चन? अच्छा, ये कह रहा था, हाँ ठीक है, ठीक है। ये उसको एक बार, और क्वेश्चन को थोड़ा केयर के साथ पढ़े, ऐसा नहीं करें जल्दीबाजी में, फिर वो गड़बड़ होता है, ठीक है। ज़्यादा कोई बहुत इंपॉर्टेंट बड़े ऐसे टिप्स नहीं दे रहा हूँ, बहुत नॉमिनल से टिप्स हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। बढ़िया तरीके से पेपर दीजिए, कोई दिक्कत आती है मुझे बताइए, ठीक है। पेपर देकर आइए, जैसा भी आपका पेपर हो, आप shubham.agarwal@textbook.com इस पर ईमेल करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। पेपर अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी हो, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये ईमेल आईडी हमेशा बच्चे मुझे अपनी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे कैसी भी बात है, मेरे साथ शेयर करते हैं इस ईमेल आईडी के माध्यम से। मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी है, ठीक है। तो आप भी इस पर शेयर कर सकते हो, ठीक है। कोई बात हो, पेपर से पहले भी लिखकर मुझे भेज सकते हो, पेपर के बाद भी लिखकर भेज सकते हो, राइट है। तो आप बढ़िया तरीके से पेपर देने जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए चैनल पर बनी हुई है। अब भी रिवीजन के लिए कोई पॉइंट बाकी है तो आप क्या करेंगे, सिंपली जो चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों को बना के दे रखी है, उसमें जाके रिवीजन कर लेंगे, ठीक है ना। आप लोगों के लिए वैसे तो एक एडिशनल सेशन भी मैं एनएचपीसी का ले रहा हूँ, और अभी सोनल मैम भी आप लोगों के लिए एनएचपीसी का सेशन ऑलरेडी लाइव चल रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और आप देखेंगे तो होम पेज पे ही आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग लेक्चर्स बाय टेक्स्ट बुक है। इसमें देखिए मैराथन सेशन की पूरी प्लेलिस्ट है। इसमें जाके जिस भी सब्जेक्ट का आपको रिवीजन करना है उसका रिवीजन कर लीजिए। कोई भी सब्जेक्ट छूट रहा हो, यहाँ जाइए, हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पर सेशंस मैंने बनाकर रखे हुए हैं, ठीक है। बढ़िया से उसका इस्तेमाल करिए। तो टेक केयर, कोई बात हो लिख कर भेजिए, समझेंगे।